करोरी साक्षात हनुमान के अवतार थे। से में 1 पैसा या 1 रुपया निकाल के किसी के भूखे का भोजन। जुड़ रहे हैं संपूर्ण भारत न्यूज़ के साथ और राष्ट्रहित राष्ट्र धर्म में आज देख रहे हैं आप महाकुंभ प्रयागराज से। और आज हम जिस कुटिया में बैठे हैं और जिस कुटिया में जिस संत की महिमा की बात करने जा रहे हैं वह कोई आम संत नहीं थे, वही कोई आम मानव नहीं थे। इनकी विशेष जो है चर्चा हमारे साथ देख सकते हैं आप, मातृशक्ति बैठी हुई है, उनके साथ हम करेंगे। और बाबा नीम, बस इतना नाम आप सुनेंगे तो आपके रोम रोम में जो है अध्यात्म का जो है गुणगान होने लगता है। जुड़ते हैं सबसे पहले बाबा के चरणों में नमस्कार और जानना चाहेंगे कि बाबा नीम जो थे वो कैसे थे, उनकी किस प्रकार से महिमा थी, उनकी जो है किस प्रकार से जो है पुण्य प्रताप आज भी जो है धरा पे बह रही है, क्या कहना चाहेंगे? बाबा नीम करोरी साक्षात हनुमान के अवतार थे। वो इंसान के रूप में आरोहित हुए थे, वो इंसान नहीं थे। उसके प्रत्यक्ष प्रमाण पुराने भक्त लोग हैं, जैसे हमारे दादा सुधीर मुखर्जी, एक व्यास जी हैं बनारस के, एक अशोक कमला माँ। कितने लोगों को बाबा ने हनुमान के रूप में दर्शन दिया। लेकिन हनुमान के रूप में होते हुए बाबा मानव जीवन में आकर के मनुष्य के जीवन जीने की कला को बताया। जो उसका अवगाहन करता है उस जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता। बाबा हमेशा कहते थे कि अगर तुम मानव हो, इंसान के रूप में आए हो, तो माँ बाप की पहले सेवा करो। माँ बाप जीवित जागृत देवता है। चंदन लगाने से, माला पहनने से, 108 बार पाठ करने से मैं खुश नहीं होऊंगा। अपने कर्म को सच्चाई और ईमानदारी से करो, परिवार में शांति रखो। जितना भी वित्त है उस वित्त से में 1 पैसा या 1 रुपया निकाल के किसी के भूखे का भोजन दो। भूखे को भोजन देना, अन्न में कोष अगर भरा रहेगा तो हर इंसान भगवान की पूजा करेगा, घर में सुख शांति लाएगा। बाबा का एक ही सिद्धांत था कि सब भूखे को भोजन कराओ, जो तुम्हारे पास है सबकी सेवा करो। जो भी अतिथि आपके घर में आया है वो आपके लिए देवता के समान है। न कभी बाबा ने जाति माना, न पात माना, न कभी किसी को मानने के लिए प्रेरित किया। न हिंदू न मुसलमान। अकबर अली खां बाबा के अनन्य भक्त थे। आज उन्हीं के परिवार से एक नदीम खां आए थे और बाबा जी को सुंदर कांड सुना के गए। बाबा कभी जात पात नहीं मानते थे और आज भी उनके जितने अनुयायी हैं कभी नहीं मानते। हम लोगों ने कुंभ में मेला इसलिए लगाया है कि बाबा सब कहते थे ऑल पीपल लव, ऑल पीपल फूड, ऑल पीपल सर्व। हमेशा सबको खाना खिलाओ, सबकी सेवा करो और सबसे प्रेम से रहो, सबसे प्रेम से रहो। और जो बाबा जी के सिद्धांतों को मानता है आज भी सुखी है। इस धरती पे इस समय हम लोग निःशुल्क भोजन देते हैं। हर कुंभ महाकुंभ में निःशुल्क भोजन, देसी घी का भोजन, अच्छी से अच्छी मिठाई जो देसी घी की बन सकती है बना करके लोगों को इसलिए खिलाया जाता है कि हमारे यहाँ गरीबी बहुत है। और इस मेला क्षेत्र में सब ढंग के लोग आते हैं, अपने वित्त के हिसाब से सब पैसा देते हैं। इस बार के कुंभ में बहुत बड़ा योगदान टेक राम और लाला राम का है। उन लोगों ने दिल्ली से आकर के जितना उनका बचत होगी उतना उड़ेले पड़े हैं। करो खर्च, करो खर्च। और हम लोग तो इलाहाबाद वाले भाई, हम लोग बहुत धनी नहीं हैं, लेकिन जितना मन में भाव है, तो जैसे एक रामायण में सुना होगा कि जब पुल बांधना था समुद्र में तो एक गिलहरी थी, वो बेचारी अपना ऐसे बालू के रेत में बालू बाजार में लपेट के झाड़ देती थी तो पुल बन गया, तो सोची हम ही ने पुल बांधा। वही हम लोगों के इलाहाबाद वालों का है। अपने वित्त के हिसाब से थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, लेकिन पूरा सहयोग तो टेक राम और लाला राम का है। सच बात यही है जो मैं बता दिया आपको। तो कहीं ना कहीं आज बाबा और बाबा के सिद्धांतों को उनके अनुयायी जो यहाँ पे करके दिखा रहे हैं, हाँ, कहीं ना कहीं बाबा जो है बिल्कुल जो है प्रसन्न होंगे। बाबा का आशीर्वाद जो है यहाँ चराचर अगल बगल जो है बह रहा है, बरस रहा है। लेकिन आज बाबा होते तो एक बात से दुखी भी होते। मैं चर्चा इसलिए करता हूँ कि आज के बहुत ऐसे संत हैं जो देख रहे हैं कि मायावी संत हो गए हैं। क्या ऐसे सिद्धांतों और ऐसे सनातन धर्म के सिद्धांतों को बाबा अपनाते, बाबा मानते, बाबा कुछ बोलते कि नहीं बोलते? बाबा बोलते। बाबा कहते कि तुम लोग अपना काम करो, कि संतों के पास जाके उनके चोचलेबाजी में मत पड़ो, अपना काम करो। जो अपना काम करेगा वही आगे बढ़ेगा। वो बाबा नहीं कुछ देगा आपको, जो आपसे पैसा मांगता है क्यों देगा भाई। यहाँ तो क्या है आप देख ही रहे हो, ये माघ मेला है, महाकुंभ मेला, सब ढंग के लोग आते हैं। लेकिन हमारे बाबा तो कहते थे कि ना,
बस खिलाओ खिलाओ, उनको दिखाना नहीं था कुछ, बस सबको अन्न में कोष भरा रहना चाहिए, यही सिद्धांत बाबा जी का था। और उनके शिष्य, उनके भक्त या उनके संतानें आज भी इस बात को मानती हैं, चाहे कैची हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे वो आपके अकबरपुर, नीम करौरी। ये तो न कोई ट्रस्ट है न कोई संस्था, लेकिन इलाहाबाद में चूँकि बाबा जी आते थे, रहते थे और कहते थे दादा ये घर मेरा है, उस घर में मैं रहती हूँ। और बाबा यही कहते थे कि दादा जो यहाँ आए वो आपका अतिथि है, अतिथि देवो भव। मैं अक्षरशः कोशिश करती हूँ कि मेरे बाबा की जो बातें हैं वो मैं भी पालन करूँ। मैं भी अपने हिसाब से एक साधारण किसान के घर की वाइफ, मतलब लड़की, औरत हूँ और सीधा किसान के घर में आई हूँ। कहने को मेरा बेटा ब्रिगेडियर के रैंक पे होने जा रहा है, अभी कर्नल एडम है, 1-2 साल में हो जाएगा। दामाद जी दिल्ली कमिश्नर हैं। लेकिन मैं तो वैसे ही हूँ जैसे गांव की औरतें होती हैं, मुझे कोई अहम जैसे नहीं। बाबा ने छोड़ा था, जैसे बाबा ने छोड़ा तो था। देख सकते हैं आप तमाम जो है बाबा नीम करौरी मल की जो महिमा है और उनके बारे में जब आप जानेंगे, उनके भक्त से मैं एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूँगा कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपके बाबा का जो है असीम कृपा जो है संगम तट और प्रेम की नगरी में जो है बरस रही है। आप जहाँ हैं वहाँ से सीधा प्रेम नगरी आए और अपने बाबा की छोटकी सी कुटिया में जो है उनके जीवन के बिताए हुए संदेशों का जो है आनंद ले और देखें कि हमें भी एक प्रसाद मिला है, हम भी बड़ा आनंदित है भाई। बने रहिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।